एक ऐसी अनकही कहानी है जो हर कदम अपने रंग और शब्दों से जीवन के पन्नों का श्रृंगार करती है। ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान का सफर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहरी भावनाओं और विचारों के दरवाजे खोलने का एक अवसर देता है। यात्रा जीवन के पृष्ठों में वो अनुपम अध्याय है जो हर बार हमें एक नई दृष्टि, एक नई अनुभूति प्रदान करता है। हमारा प्रदेश झारखंड अपने आंचल में अद्वितीय पर्यटन स्थलों की माला पिरोए हुए है। यहाँ के जंगल, नदियाँ, झरने और पहाड़ियाँ सभी अपने अंदर अपनी अनकही कहानियाँ समाहित किए हुए हैं। झारखंड की इस भूमि में न केवल प्रकृति की शोभा है, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम भी है। हमारा झारखंड राज्य चारों ओर से हरियाली और जंगलों से घिरा हुआ है। और अगर हम बात करें चाईबासा की, जो कि वेस्ट सिंहभूम में स्थित है, तो ये भी अपने प्राकृतिक सुंदरता में कुछ कम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि चाईबासा हर तरह के लोगों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है जहां वो आके घूम सकते हैं। तो आज हम आपको लेके चलेंगे चाईबासा की भ्रमण पे। तो चलिए बिना वक्त गवाए निकल पड़ते हैं इस सुहाने से सफर पे। पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आने वाला चाईबासा शहर झारखंड का एक छुपा हुआ नगीना है। यह स्थान उस अनदेखे खजाने की तरह है जो हर पर्यटक के दिल को अनोखी भावनाओं से भर देता है। चाईबासा में प्रवेश करते ही एक अद्भुत संसार का खुलासा होता है, जहां प्रकृति और मानवता की अनुपम छवि हमें अपने आगोश में समेट लेती है। ये धरती उन रंगों से सजी है जो हृदय को गहराई तक छू जाती है और यात्रा के अनुभव को अविस्मरणीय बना देती है। हिरनी जलप्रपात चाईबासा का वो रत्न है जो ऊंचाइयों से गिरती अपनी धवल जलधारा में सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। मैं चाईबासा से आई हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। ये बहुत सुंदर है, पहाड़ों के बीच है। वाकई में बहुत सुंदर है। यहाँ पे सभी को आना चाहिए, घूमने के लिए, देखना चाहिए। पर्वतों के हरे भरे आवरण के बीच बहते इस प्रपात का दृश्य मानो किसी चित्रकार के कैनवस से उतर आया हो। सर्दियों में यहाँ की हवा ठंडी बयार में लहराती जल की बूंदों के साथ आत्मिक सुकून का एहसास देती है, जो हर यात्री को आत्मविभोर करने का सामर्थ्य रखता है। बांध धरती की गोद में उस सजीवता का प्रतीक है जहां जीवन, धीरज और संतुलन से रचा जाता है। चाईबासा का नक्टी बांध ऐसा ही एक अनूठा स्थल है जहां नौका विहार का अनुभव किसी स्वप्निल यात्रा की तरह है। निर्मल जलधाराओं में बहते हुए मानो हर लहर जीवन की लय को प्रतिबिंबित करता है। ये बांध चक्रधरपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की मछली पालन परंपरा और उससे जुड़ा सजीव परिवेश बांध की सुंदरता को और भी गहन बना देता है। पहले बार ले जो कना लैक्टेडियम हनरते बहुत बहुत रासा पहले बार ले जो कना ने डैम लेल अल्ले वाले रासा जान गया बहुत बढ़िया रासा के सबर मुले लेल करे अल्ले पहले बार जो कान रियो डैम लेल रासा के लदा करे। ये स्थान न केवल हरियाली और जीवन का स्रोत है, बल्कि यहाँ का इको पार्क प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग सा प्रतीत होता है। मैं पार्क देखने आई हूँ पहली बार, तो देख के मुझे पार्क बहुत अच्छा है। और डैम भी बहुत अच्छा है। यहाँ का लोग का जो अपना जीवन इसी में व्यतीत करते हैं, कुछ इनकम भी होता है, जैसे कि मछली पालन है और भी ऐसे बहुत सुंदरता लगती है। डैम की जो पहाड़ भी है, चारों तरफ हरियाली भी है, देखने में मतलब अच्छा है, बहुत मस्त है। नक्टी बांध अपने भीतर प्रकृति और जीवन की अद्भुत समरसता को समेटे हुए है, जो हर आगंतुक को प्रकृति की गोद में लीन होने का अवसर देती है।
हम यहाँ पर बोटिंग कराते हैं, LST मेंबर भी हैं, केज का देखभाल भी करते हैं हम ही लोग। यहाँ का केज का जिम्मेवारी मिला हुआ है हम ही लोग को। पहाड़ों का बीच में ये जलाशय है, नकटी जलाशय। दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, यहाँ बोटिंग का सुविधा है, ऊपर से मछली पालन भी होता है यहाँ पर। अभी जो आप मेरे पीछे ये सुंदर नज़ारा देख रहे हैं वो है नकटी डैम, जो कि चाईबासा के नकटी गांव में स्थित है। इस डैम को 2010 में कंप्लीट किया गया था और तभी से ये एक डैम ऐसा है जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ इस डैम के पानी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। यहाँ के गांव इसके पानी को अपनी सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे मछली पालन भी किया जाता है। यह एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ नौका विहार भी चालू किया गया है। नकटी बांध की भांति ही चाईबासा में मौजूद पंसुआ बांध अपने निर्मल जल और प्राकृतिक सौंदर्य से एक शांतिमय वातावरण का निर्माण करता है। बांध का पानी मानव सृष्टि का निसर्गमय संगीत हो, जिसकी लहरें धरती की गोद में सुकून और माधुर्य का भाव पैदा करती हैं। इन वादियों के बीचों बीच वेस्ट सिंघू में स्थित ये पंसुआ डैम एक खूबसूरत दृश्य है। इस डैम को 1982 में बनाया गया था और तभी से यहाँ के लोगों को भी इससे काफ़ी फायदा हो रहा है, जिससे वो अपने खेतों की सिंचाई, मछली पालन जैसी चीजें करके एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। पंसुआ का आकर्षण उसकी जलधाराओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसके हर ओर बसी प्रकृति की अद्भुत छटाओं में समाहित है। भारत के मंदिर केवल आस्था के भवन नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक ताने बाने के जटिल रत्न है। इनकी ऊंची शिखर और नक्काशीदार दीवारें मानो समय की अनगिनत कहानियां समेटे हुए खड़ी हैं, जो हर भक्त के लिए भक्ति और श्रद्धा की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। ऐसा ही एक अद्वितीय धरोहर है चाईबासा का मां कर्णतारा मंदिर, जिसकी कहानी विजय नदी की निर्मल धारा से आरंभ होती है। इसी नदी से मां कर्णतारा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी और तब से ये मंदिर 400 वर्षों की अतीत गाथा के साथ यहाँ आस्था का दीप प्रज्वलित किए खड़ा है। यहाँ की पवित्रता और देवी की उपस्थिति हर श्रद्धालु को एक रहस्यमय स्पर्श का आभास कराती है। हम आए अनारा से, हमको ये मंदिर का बहुत मनाई है, मने नाम है बहुत, तो हम सोचे चलो माँ बुलाया तो हम आ गए देखने, पूजा किए माँ का, बहुत अच्छा लगा हमको पूजा करके। हम पहले बार आए, बहुत अच्छा लगा, माँ का दर्शन हुआ। हम कभी देखे नहीं थे, कभी सुन नहीं आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। मां कर्णतारा का यह स्थल भक्तों के लिए आस्था का एक ऐसा तीर्थ है, जहां नतमस्तक होकर हृदय में एक आध्यात्मिक शांति और विश्वास का संचार होता है। 400 साल पहले ये बहुत जरा घड़ा जंगल था, कुछ घर आदिवासी थे, तो माँ सपना दिए आदिवासी मुंडा को कि हम पानी के अंदर में हैं, हमको निकलवा के ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाओ। तो राजा आए, आके देखे वहाँ पर हाथी डूब जाएगा इतना पानी था, तो राजा डर के मारे पानी में घुसने नहीं खोजे। तो तब मुंडा ने बोला कि माँ जब सपना दिए आप थोड़ा भर पानी में जाइए, डुबकी लगाइए, हो सकता है आपका गोदी में माँ आ जाए। तुरंत जैसे डुबकी लगाए माँ गोदी में आ गई, और जैसे आ गई उनको निकाल के एक ठो गाछ था वहाँ पर, वो गाछ किनारे में रख के हमारे बुजुर्गों को साल में 85 रुपया तनख्वाह देके बहाली किए पूजा करने के लिए। कुछ दिन के बाद राजा ने बहुत अच्छी पीछे साइड में एक तो पूरा मंदिर है, वही मंदिर निर्माण किए। उन्हीं को पावर था फांसी ऑर्डर देने का, तो बड़ी घमंड हुआ होगा या आत्मा विभोर हुआ होगा, बहुत ही घमंड से बनाए। और जिस दिन लाके माँ को प्रतिष्ठा करके उस मंदिर में रखे, उसी दिन माँ सपना दिए कि हम सब बर्दाश्त करते हैं, किन्हीं का अहंकार बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं रहेंगे। सुबह जब पंडित जी आते हैं तो मंदिर धस गया है, माँ अपने से जाकर निकल के गाछ किनारे में खड़ा है।
और जहाँ पर बैठे हुए थे यहीं पर टीना का दरवाजा पुआल उवाल दे के एक तो छोटा मोटा घर टाइप का बना दिए। वही मंदिर आज इतना बड़ा हुआ। मां कर्णतारा मंदिर की भांति ही कैरा मंदिर की प्राचीनता और सांस्कृतिक गरिमा इसे एक विशेष आभा प्रदान करती है। ये मंदिर मानो समय के आंगन में खड़ा वो दिव्य स्तंभ है जो अपनी शांत और पवित्र ऊर्जा से हर आगंतुक का मन मोह लेता है। यहाँ का वातावरण इतना शीतल और सौम्य है कि इसकी गोद में बैठते ही आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। जॉब करते हैं तो यहाँ रह रहे हैं और मम्मी के साथ पहली बार यहाँ आए थे। जब यहाँ पता चला कि यहाँ एक बहुत क्या कहते हैं मान्यता है तो हम लोग फिर यहाँ पर आए थे पूजा कराने के लिए। आज हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं। ये बहुत अच्छा लगता है लोकेशन। हाँ, लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी हम लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। हर प्राचीन दीवार और मूर्ति जैसे अनगिनत कहानियों का मूक साक्षी हो जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता के एक गहरे समंदर में ले जाती है। जैसे हम लोग का जो झारखंड हो गया, बंगाल हो गया और भी सामने जो भी स्टेट है सब जगह से आते हैं। हाँ, सबका मन्नत पूरी होता है। ऐसे घटना मैं बता रहा हूँ। हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, एक आदमी लगभग 3 महीना कोमा में था। उसका बीवी आई यहाँ पे मन्नत की और वो मतलब 1 सप्ताह में वो मतलब उसका वो ठीक हो गया। वो फिर अपने पैदल चल के आया था। वो ये हम लोग का देखा हुआ चीज़ है। ऐसे तो मतलब जो भी आता है वो मतलब रिटर्न नहीं आता बिना ही का, वो देखा हुआ। मेन पूजा हम लोग का जैसे यहाँ पे चैत मेला में माँ का पूजा होता है यहाँ पे। कैरा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भक्ति, इतिहास और संस्कृति का समागम है जहाँ हर कोना एक नई गाथा गाता प्रतीत होता है और हर प्रार्थना मानो सीधे ईश्वर के चरणों तक पहुँचती है। 300 साल आगे एक सन्यासी कांवरिका माँ से माँ को लेके आए थे। यहाँ जो पेड़ दिख रहे हैं वही पेड़ का नीचे वो रख के नदी चले गए। अपने सोच करके वापस आए। वापस आके मूर्ति को माँ को फिर उठाया तो माँ को उठाने नहीं सका। यहाँ का राजा को उस दिन रात को सपना हुआ कि माँ सपना दिया कि मैं इधर हूँ, मेरे लिए मंदिर बना जाए। फिर राजा उसी हिसाब से मंदिर बना। उसी दिन से चल रहा है पूजा वूजा। चाईबासा स्थित राम तीर्थ धाम मंदिर हमें भारत की उस प्राचीन परंपरा की याद दिलाता है जहां आस्था ने हमेशा सीमाओं को मिटाकर लोगों को एक सूत्र में बांधा है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका की ओर अपने प्रवास के दौरान यहाँ विश्राम किया था। वैतरणी नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की अनोखी विशेषता ये है कि इसके एक ओर झारखंड और दूसरी ओर ओडिशा की सीमा है। मानो ये मंदिर दोनों राज्यों की संस्कृति और आस्था का संगम हो। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 1910 में स्थापित हुआ है। तो इधर ही जैसे कि अपना शिव मंदिर है, रामतीर्थ, रामेश्वर और 3 ठाकुर जैसे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये तीनों मंदिर है। पार्वती माता का मंदिर है। और जैसे विशेषता इधर का है जैसे कि राम पादुका वही है, तो इसी का वजह से ये प्रसिद्ध है। इस मंदिर में दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत सुना था यहाँ पे, तो हम लोग तो आ चुके थे। अभी मेरे इन लॉज आए हुए हैं, मम्मी जी है, तो इन लोगों को लेके हम लोग दूसरी बार आए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ खुला खुला है, सीनरीज भी अच्छे, पानी नीचे बह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आके बहुत एकदम बहुत फ्रेश लग रहा है। यहाँ पे अलग ही वाइब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर की बहुत मान्यता है। बताते हैं जब यहाँ पे होते हैं ये क्या लगता है ये उसमें बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे सावन के महीने में बहुत भीड़ होती, जगह नहीं मिलती गाड़ी खड़ी करने की।
तो मानता है मंदिर की अच्छा है, आना चाहिए, सबको देखना चाहिए। नई जगह का अपना सबका अनुभव होता है, हमको भी अनुभव हो रहा है कि हाँ ऐसी जगह हम आए हैं यहाँ पे। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का एक जीवंत प्रतीक है, जहां भक्त भगवान राम की स्मृति में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। ठाकुर रामचंद्र स्वप्नादेश देइथिले जे ए जगह रे पानी कूल पद चिन्ह अच्छी, ब्राह्मण जाइकी देखिबारु पद चिन्ह उद्धार कराला। आउ पद चिन्ह को कौन माध्यम रे आनी सेठी स्थापना करी पूजा अर्चना कराला। समस्तଙ୍କର विश्वास मनस्कामना पूर्ण होची, ग्रह खंडन होची, समस्तଙ୍କର विश्वास अच्छी ठाकुरଙ୍କ ऊपर। भक्त भी बहुत दूर दूर सब आसुचंती, आउ लक्षाधिक भक्त सब आसंती। यहाँ मौजूद श्री राम के चरण चिन्ह और शिवलिंग की उपस्थिति इसे श्रद्धालुओं के भक्ति और इतिहास की अद्भुत धरोहर बनाता है। जब भगवान श्री राम श्रीलंका की ओर बढ़ रहे थे तो यहीं रुककर वैतरणी नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया और शिव जी की आराधना भी की, जिसके वजह से इस मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। और जब आप यहाँ इस मंदिर में घूम के देखेंगे तो अलग ही एक वाइब्रेशन है, एक फीलिंग है, एक पॉजिटिविटी है जो कि आपको यहाँ पे महसूस होगी। और यहाँ पे इस मंदिर में भगवान श्री राम के पद चिन्ह भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसी वैतरणी नदी की एक और खास बात ये भी है कि नदी के इस पार झारखंड है और नदी के उस पार जाते ही आप उड़ीसा में चले जाते हैं। यहाँ पे सालों भर खास तौर से सावन के महीने में टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई रहती है, काफी मेला लगता है यहाँ पे। और ये एक बहुत ही सुंदर नजारा है जिसको आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जलप्रपात की दिव्य धारा प्रकृति का वो जादू है जो आंखों को ठंडक और आत्मा को सुकून का अनुभव कराता है। लुपुंगुटू जलप्रपात इसी जादू का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां जल की हर बूंद में प्रकृति का स्पर्श और औषधीय गुण समाये हुए हैं। इसकी जलधारा अर्जुन के वृक्ष की जड़ों से होकर बहती है, जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों में भी राहत का वरदान देती है। और ये झरना है और मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि ये पानी सेहत के लिए अच्छा है और ये पानी जड़ के अंदर से निकलता है। कहा जाता है ये झरना 7 बहानों में से एक है। इस जगह का पानी का एक खासियत है, ये पानी जो आप पिएंगे तो शुगर और बीपी को लो कर दिया जाए। और शुगर और बीपी के लिए 1 नंबर पानी है। आप किसी बोतल में ले जाइए, किसी कंटेनर में ले जाइए या अंजलि करके पी लीजिए या पत्ती से पी लीजिए। इसकी खासियत यही है, इसीलिए दूर दूर से ये पानी लेने के लिए सभी लोग आते हैं। जो यहाँ लोकल में रह चुके हैं, ऐसे लोग जो रांची, जमशेदपुर, बोकारो इस जगह के रहने वाले जो अभी उधर के अस्थायी निवासी हो गए हैं, वो पानी लेने आते हैं। यहाँ का जल मानो हर मौसम के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। यहाँ गर्मियों में ठंडक का सुख और सर्दियों में गर्माहट के मिठास की अनुभूति होती है। यहाँ स्थित शहीद पार्क चाईबासा की भूमि पर गर्व से खड़ा वह स्मारक है, जहाँ हर वृक्ष और फूल हमारे वीरों की अमर गाथाओं को सजीव करते हैं। 1937 में स्थापित यह स्थल उन बहादुर शहीदों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ की पवित्र हवा में एक अदृश्य गर्व का एहसास बहता है, मानो वीरों की आत्माएं हमें साहस और प्रेरणा का संदेश दे रही हों। आज़ादी से 10 वर्ष पूर्व ही, लगभग 1937 की बात थी। उस वक्त अंग्रेज़ों के जो उस वक्त के बिहार और उड़ीसा के जो राज्यपाल हुआ करते थे, सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, उन्होंने ही यहाँ पे इस पार्क का निर्माण करवाया था। तो ये भी एक बात है कि आज़ादी से पूर्व ही यहाँ शहीदों के लिए स्मारक बना था।
और बाद में ये टोपी बागान भी यहाँ के लोग इसको बोलते हैं। बाद में यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया जो देश के लिए लड़ने वाले हमारे वीर शहीद हैं उनकी याद में। तो इस तरह से इसका ये एक ऐतिहासिक महत्व है, छोटा सा इसका इतिहास इस तरह से है। आज इसका जो विकास किया गया है, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, और शहर में चूँकि और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग आकर थोड़ा सा बैठ सकें, अपना जो है मॉर्निंग वॉक इस तरह से कर सकें, तो ये उसके लिए महत्व रखता है। ये शहीद पार्क के हर कोने में राष्ट्र के प्रति निष्ठा और बलिदान की गूंज सुनाई देती है, जो हमारे हृदय को गर्व से भर देती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हम लोग सब कोई ग्रुप बाय यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में आते हैं और फ्री हैंड करके योगा एक्सरसाइज वगैरह, हेल्थ के लिए हम लोग बहुत काफ़ी सतर्क हैं, और आने वाला समय में भी लोग को जागरूक करना ये हमारा लक्ष्य है। एक्सरसाइज करने, योगा करने के लिए आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, मुझे भी बहुत शौक है फूल पौधों का। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं, अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं हर तरह से, हर मामले से। मैं बहुत पुराना नागरिक, यहाँ का स्थायी नागरिक। ये पार्क आज 60-70 साल पुराना है, जिसे ठाकुर बाबू ने बनाया है। उन्होंने चाईबासा के लिए एक बड़ा सा उपहार दिया है, क्योंकि सभी के पब्लिक के लिए मॉर्निंग वॉकिंग एक अच्छा जगह है। सभी यहाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ सब कुछ मिलता है। हम लोग डेली मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं। जहां एक तरफ शहीद पार्क त्याग और साहस का स्मारक है, वहीं चाईबासा का जुबली पार्क वो नीरव आश्रय स्थल है, जहां प्रकृति की ममता अपने संपूर्ण सौंदर्य में खिल उठती है। यहाँ की हरी भरी घास, मखमली पौधे और सजीव वृक्ष मानो एक अलग ही दुनिया का आभास देते हैं। जुबली पार्क में कदम रखते ही मन को नैसर्गिक शांति और सुकून का अनुभव होता है। ये पार्क खुले हुए 6 साल हो रहा होगा। इसका स्थापना 2018 में हुआ था। जब से ये पार्क खुला है, यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, वॉक करने के लिए जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो लोगों के लिए कोई प्लेस नहीं था, तो यहाँ आकर के वो लोग इवनिंग वॉक में भी होता है और मॉर्निंग में भी होता है। और बच्चा लोग का एंटरटेनमेंट के लिए झूला वगैरह सब यहाँ पर पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। तब जब न्यू था तो उस टाइम यहाँ पूरा एरिया पूरा साफ सुथरा होता था, लेकिन अभी हो रहा है 4-5 साल कि यहाँ जो पूरा जंगल जैसा हो गया है, सबका भी झाड़ी सबको थोड़ा साफ करते जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोलेंगे तो एक तरह से घूमने का प्लेस भी है, अच्छा है, तो साफ सुथरा होना जरूरी है अगल बगल। मतलब जो कोई लोग बाहर से आते हैं या फिर हम लोग ही है जो भी खाते हैं, यहाँ से जो भी लेते हैं, जहाँ पे डस्टबिन का सुविधा दिया है हम लोग को वो सब वही डाल देना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाते तो जहाँ खा लेते हैं वहीं सारा गंदगी करके चल जाते हैं, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यहाँ घूमने आए हैं साथियों के साथ, और 3-4 बार हम लोग आ चुके हैं, और आके तो अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है। जुबली पार्क के संचालक हूँ। ये नगर परिषद के द्वारा दिया गया जुबली पार्क है। इसमें सुबह के बच्चों बड़े बूढ़ों सभी मॉर्निंग वॉक करते हैं। सफाई वफाई होने के बाद 10 बजे ओपन सभी के लिए चालू हो जा रहा है पार्क, जो शाम 7 बजे तक रहती है। ये जो विभिन्न प्रकार के एंजॉय करने के लिए बच्चों का झूला है, ट्रम्पलिंग है, जंपिंग है, बोटिंग है, और बहुत सा खिलौना है, मोटर बैट है, सब का आनंद लेते हैं। सिरेंसिया घाटी का शहीद स्मारक चाईबासा की भूमि पर अंकित वो अमर गाथा है, जो 1837 में आदिवासी समुदाय की साहस और बलिदान की याद दिलाता है। जब ब्रिटिश सत्ता ने उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जमाना चाहा, तब इस वीर समुदाय ने अपनी धरती की रक्षा के लिए असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। इस संग्राम में 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों का अंत हुआ, परंतु इस स्वतंत्रता की चिंगारी में 26 वीर आदिवासी भी शहीद हो गए। उनके बलिदान की अमर स्मृति के रूप में यह स्मारक
न केवल उनके साहस को सम्मानित करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी खड़ा है। यहाँ का वातावरण अच्छा लगा, घूमने में से अच्छा लगा, देखने में। शहीद स्मारक के नाम सुना था, हजारीबाग से मैं आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा जगह पर है और शहीदों का स्मरण करने के लिए एक अच्छा जगह पर है। सिरिंगसिया घाटी शहीद स्मारक की कहानी काफ़ी अनोखी है। साल 1837 में यहाँ के जो रहने वाले जो आदिवासी कम्युनिटी हैं, उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ कोल विद्रोह किया था और इस युद्ध में करीब 100 से भी अधिक अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे और 26 आदिवासी शहीद हुए थे। उन सभी शहीदों को सम्मान देने के लिए इस स्मारक का निर्माण किया गया है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार करके हमारी चेतना में गहराई तक समा जाते हैं। चाईबासा से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बेनी सागर एक ऐसा स्थल है जहां समय की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और इतिहास अपनी पूरी महिमा के साथ जीवित उठता है। ये स्थल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके भीतर छिपे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के संकेत हमें इस भूमि की असाधारण पहचान का एहसास कराते हैं। चाईबासा की ये यात्रा हमारे मन में एक ऐसी अमिट छवि छोड़ जाती है मानो किसी गहरे नीले आसमान में टिमटिमाते सितारे सजीव हो उठे हों। कभी अपने असुरक्षित अतीत और नक्सलवादी प्रभावों के कारण अनदेखा रहा ये शहर अब समय की धारा में एक नई पहचान कर रहा है। आज चाईबासा में हर मोड़ पर हमें एक नया दृश्य और एक नई अनुभूति मिलती है। ये स्थल अब हमें एहसास कराता है कि समय और संघर्ष केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन सौंदर्य और शांति चिरजीवी हैं। चाईबासा की मिट्टी में छुपी हुई कहानियां और यहाँ की हवाओं में बसी आस्था हमें इस धरती के साथ एक अटूट बंधन में बांध देती है, मानो हमारी आत्मा का एक अंश सदा के लिए यहीं समा गया हो। वेस्ट सिंहभूम के खूबसूरत वादियों के बीचों बीच स्थित चाईबासा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ वो सारी चीजें पहले से ही मौजूद है जो कि इसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाता है। चाहे वो सुंदर पहाड़ हो, झरने हो, डैम्स हो, पार्क्स हो, धार्मिक स्थल हो, यहाँ आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। चाईबासा एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाईबासा की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, जो यहाँ की जो कस्टम है, वो भी बहुत ही रिच है। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे एक नए सफर पे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।